नमस्ते, प्रणाम, खम्मा घणी, सत श्री अकाल। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, व्यक्ति की महानता सिद्ध होती है उसके सत्कर्मों से, ना कि मात्र धन दौलत, रूप रंग या शिक्षा से। ये सभी बातें अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, किंतु मात्र इनसे कोई भी महान नहीं बन सकता। व्यक्ति को महान बनने के लिए जीवन की छोटी छोटी बातों में छुपे बड़े बड़े अर्थों को समझना होता है। इतिहास में भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम महानता के साथ दर्ज नहीं है जिसने जीवन की छोटी छोटी बातों को ना समझा हो, छोटी छोटी बातों के लिए भी कभी किसी की सहायता ना की हो। यहाँ तक कि वानर, भालू और जटायु जैसे पशु पक्षियों ने भी अत्यंत निस्वार्थता के साथ प्रभु श्री राम जी की सेवा की थी। सदियों से इंसान श्वान, अश्व, हाथी, कबूतर जैसे पशु पक्षियों की सेवा या सहायता अपने जीवन के लिए लेता आया है। फिर बुद्धिजीवी कहलवाने वाला इंसान जीवन की छोटी छोटी बातों को समझे बिना महान कैसे हो सकता है भला? हम अगर व्यक्ति के महानता की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम किसी महान तपस्या या साधना की बात नहीं करेंगे। साधारण और सामान्य जीवन के उन छोटी छोटी बातों को जानने का प्रयास करेंगे जो व्यक्ति को महान बनाने में सहायकारी सिद्ध होते हैं। सबसे पहली बात, मानवता को सदा ऊंचे स्थान पर रखें। कभी अगर कोई असहाय व्यक्ति दिखाई देता है तो उस समय सोचें कि उसकी जगह मैं होता तो मुझ पे क्या बीतती, मुझे कितनी तकलीफ होती, कोई मेरा मजाक उड़ाता तो मुझे कैसा लगता। इन सभी बातों को सोचकर उसके साथ व्यवहार निश्चित करें, अपितु उसकी सहायता करें। दूसरी बात, सहायता करें और भूल जाएं। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो कभी भी उसके बदले में ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि आगे चलकर ये भी मेरी सहायता करेगा या फिर मेरा कोई इससे भौतिक फायदा होगा। क्योंकि हम जब भी किसी की सहायता करते हैं तो करुणा भाव से, मानवता के भाव से, सामने वाले की आवश्यकता को देखकर करते हैं। यहाँ तक कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो उसके बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहिए। संयोगवश कोई देख ले या किसी को पता चले तो बात और है, लेकिन स्वयं किसी को भी कभी भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करना हमारे हाथ में है, हमारे अधिकार में, इसीलिए केवल कर्म करते जाना चाहिए। किसी भी फल की अपेक्षा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल हमारे अधिकार में नहीं है। इसीलिए किसी की भी सहायता करें या फिर कर्म करें तो केवल कर्तव्य की अपेक्षा से, ना कि फल की अपेक्षा से। व्यक्ति वही महान बनता है जो समय का सदुपयोग करता है। हम अगर चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि काफ़ी समय हम व्यर्थ गंवाते हैं। उस समय को हम कोई सत्कार्य करने में या फिर ज्ञान अर्जन करने में लगाते हैं तो उस समय का सदुपयोग होता है और आगे चलकर उसके मीठे फल भी हम ही को मिलेंगे। अगली बात, व्यक्ति को वक्त का पाबंद होना चाहिए। मनुष्य जीवन में जितना मूल्यवान समय है उतना मूल्यवान कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बही हुई धारा कभी लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार बीता हुआ एक क्षण भी लौटकर नहीं आता। जो वक्त के महत्ता को समझता है वह वक्त का पाबंद होता है, और वक्त का पाबंद होना एक श्रेष्ठ गुण माना जाता है जो व्यक्ति के वैचारिक दर्जा को दर्शाता है। विचारों की दर्जा सदैव उच्च रखें। व्यक्ति जिस प्रकार के विचार रखता है वैसा ही प्रभाव उसके शब्दों पर, उसके वाणी पर, उसके कार्यों पर और व्यवहारों पर पड़ता है। इसीलिए विचार सदैव ऊंचे रखें ताकि हर कार्य और हर व्यवहार उच्च दर्जे का हो। व्यक्ति के पास एक और विशेष गुण होना चाहिए कि स्वयं नहीं बोलना चाहिए, कार्यों को ही बोलने देना चाहिए। अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो तारीफ बटोरने हेतु उसके बारे में स्वयं ही वर्णन ना करें, अपितु कार्यों को ही बोलने दें, क्योंकि कोई भी कार्य अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता। अगर व्यक्ति अपने कार्यों का वर्णन स्वयं ही करने लगता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं भी कम हो सकती हैं और उसका महत्व भी कम होने की आशंकाएं रहती हैं। कार्य के गुणवत्ता को महत्व देना। कार्य कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, उसकी गुणवत्ता को केंद्र पर रखकर उत्कृष्टता के साथ उस कार्य को संपन्न करने से व्यक्ति की एक अलग ही पहचान बनती है। व्यक्ति की महानता एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात से सिद्ध होती है, वो है बोले हुए शब्दों को या दिए हुए वचनों को रखना। क्योंकि एक बार बोले हुए शब्दों को या दिए हुए वचनों को रखना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए
कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है या कभी कभी तो चुनौतियों से भी गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में शब्द और दिए हुए वचन बहुत मायने रखते हैं। अपने शब्दों से ना मुकरना, वचनों का पालन करना व्यक्ति को सदा ही श्रेष्ठ बनाते हैं। अगले गुण की अगर बात करें तो निरंतर प्रयास से लक्ष्य की प्राप्ति करना। अगर कोई व्यक्ति महान बना है तो निश्चित ही उसके जीवन की राहें आसान नहीं रही होंगी। अगर लक्ष्य बड़ा है तो सहज ही कठिनाइयां भी अधिक होंगी, लेकिन बिना रुके बिना थके जो निरंतर प्रयास करता है और निरंतर आगे बढ़ता जाता है वो लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। असफलताएं कई बार आ सकती हैं, किंतु अपने मनोबल को गिराए बिना जो निरंतर आगे बढ़ता है तो वो व्यक्ति अवश्य ही असाधारण गुणों वाला होता है। किसी भी निर्णय के पूर्व वास्तविकता की पुष्टि करना। जो व्यक्ति किसी भी निर्णय के पूर्व वास्तविकता की पुष्टि करता है तो वो एक सही निर्णायक के रूप में लोगों के सामने उभर आता है, तो ये व्यक्ति का एक विशेष गुण कहलाता है। महान व्यक्तियों का एक और विशेष गुण होता है संपन्नता में भी सरलता। समृद्धता के बावजूद, संपन्नता के बावजूद जिन व्यक्तियों के व्यवहारों और विचारों में सरलता, सादापन और विनम्रता होती है तो ये बातें उस व्यक्ति को सहज ही महान बना देती हैं। हर व्यक्ति में इस विशेष गुण का होना आवश्यक है कि राष्ट्र के सम्मान के प्रति वो कभी भी समझौता ना करे। किसी व्यक्ति में कई सारे अच्छे गुण भी हैं, किंतु मातृभूमि के प्रति अभिमान नहीं, स्वाभिमान नहीं, तो वो सारे गुण व्यर्थ हैं, क्योंकि राष्ट्र के सम्मान की रक्षा हम सबका प्रथम उत्तरदायित्व है। इसीलिए जो भी राष्ट्र के सम्मान के प्रति समझौता करता है वो कभी भी महान नहीं हो सकता। प्रेम और आदरपूर्वक व्यवहार करना। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर जो भी सबसे प्रेम और आदरपूर्वक व्यवहार करता है तो ये मनुष्य के श्रेष्ठता की पहचान है। कर्तव्यनिष्ठ, सहृदयी, सहनशील और सत्यप्रिय बने रहना। कर्तव्यनिष्ठता, सहृदयता, सहनशीलता और सत्यप्रियता ये अपने आप में ही महान गुण है। जो व्यक्ति जीवन में सदा इनके साथ चलता है उसे महान होने से भला कौन रोक सकता है। आज हमने ऐसी बातों को जानने का प्रयास किया जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को महान बनने में सहायकारी सिद्ध होते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।